जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। इनसे बड़ा कोई कामदार और देशभक्त नहीं, क्योंकि इनकी सैलरी 3.1 गुना बढ़ेगी। पेंशन बढ़ाने पर कर्मचारियों की तीखी प्रक्रिया आई है। बता दें 5 साल बाद पेंशन रिवाइज कर दी जाएगी और पेंशन हर 5 साल में 3 गुना बढ़ेगी। एक खबर आई है, उसके मुताबिक कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन नेताओं की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसे बहुत हैं। सरकार को 4 से 9 लाख करोड़ का बोझ आएगा। नीलकंठ मिश्रा ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग अगर फिटमेंट फैक्टर 2 भी दिया जाता है तो सरकार पर यह बोझ आएगा, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 2 पर भी इतना बोझ आएगा। सरकार पर 2028 में 8 पे कमीशन पर फाइनेंस ईयर 2028 में यह बोझ पड़ेगा। यह सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें काफ़ी बोझ आएगा और फिटमेंट फैक्टर 2 पर देने पर भी सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि लेकिन सरकार की तरफ से नेताओं की सैलरी में बम्पर इजाफा किया गया है। वह भी मैं आपको खबर दिखाता हूं। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा है। एक खबर आई है कि दिसंबर 2025 में विधानसभा में उड़ीसा ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्तों में 3.1 गुना लगभग 211% की बढ़ोतरी के लिए 4 विधेयक पास किए हैं। बता दें कि नेताओं के विधेयक और मंत्रियों की सैलरी में 3.1 गुना फिटमेंट फैक्टर लगाया गया है। इनके लिए देने के लिए पैसे हैं, लेकिन विधायकों की जो वेतन और सैलरी है, पेंशन है, वह 3 गुना बढ़ जाएगी। विधायकों में जो एमएलए का वेतन है, विधायकों का कुल वेतन अगर जो 1,11,000 से बढ़कर 3,45,000 हो जाएगा, वही मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का जो वेतन है 98,000 से बढ़कर 3,74,000 हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री विधानसभा का अध्यक्ष का वेतन 3,68,000 हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री का 3,62,000 हो जाएगा। पेंशन में और भी वृद्धि 3 गुना होगी। 30,000 से बढ़कर 80,000 प्रति माह बेसिक पेंशन हो जाएगी। तो विधायकों और नेताओं को पेंशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए 3 गुना फिटमेंट फैक्टर लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 10 साल में रिवाइज होता है, लेकिन अब 5 साल में रिवाइज होगा। यह 4 विधेयक पास किए गए हैं और 4 विधेयक में यह फैसला लिया गया है। इस पर 4 विधेयकों को पास कराने के लिए नेता जो पक्ष है या विपक्ष के सभी ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। इसको देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की तीखी प्रक्रिया आई है। आपको मैं उनकी तीखी प्रक्रिया सुनाता हूँ, क्या उन्होंने कहा है। एक कर्मचारी का कहना है कि नेताओं ने पूरे देश को कंगाल बना दिया है, और दूसरे कर्मचारी का कहना है एक कमी रह गई है कि इनको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा इनको खतरा है, यानी कि नेताओं के लिए यह कह रहे हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई है, जिन्होंने कहा है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए 6 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में कल अपनी न्यूज बुलेटिन में इसकी छापना और इसकी जानकारी देना। दूसरे और भी कर्मचारियों ने विरोध किया है और कहा है कि नेताओं को देने के लिए पैसे हैं, वहीं कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। उस पर कह रहे हैं राजनेता हमारा देश को लूट रहा है और आम जनता मूर्ख बन रहे हैं। एक कमेंट किया गया है कि नेता देश को लूट रहा है, जनता को टैक्स का पैसा हराम के खा रहे हैं, नेता लोग देश को लूट रहे हैं। तो ऐसे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये नेताओं ने केंद्रीय कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर अगर उनसे 2.86 की मांग की गई है तो उन्होंने कहा है कि इससे देश पर बोझ आएगा, राज्य और केंद्र सरकार में बोझ पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या ये नेताओं ने जो अपनी सैलरी बढ़ाई है वह केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है उससे कम होनी चाहिए या ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।